हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जाम्स जो आप ट्वेल्थ के बाद दे सकते हैं। ट्वेल्थ पास होते ही बच्चे के सामने क्वेश्चन आता है कि मैं किसकी तैयारी करूं भाई, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूं तो। मैं आपके सामने यहाँ काफी अलग अलग एग्जाम्स लेके आया हूं जो आप भर सकते हैं, जिसमें आप एसएससी है, इंडियन रेलवे है, आर्मी है, पुलिस के हैं और इसके अलावा और भी एग्जाम है। तो वो सभी एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उनमें सैलरी कितनी होती है और उसमें एज लिमिट क्या होगी, वो सब चीजें भी आज डिस्कस करेंगे। तो ये सारी वैकेंसीज जो है आपने देखनी है और जब भी ये निकलती हैं आपने समय पे भरनी है। तो ये सारी वो हैं जो ट्वेल्थ के बाद भरी जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं एसएससी से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम्स। एसएससी एक बहुत बड़ी संस्था है जो सेंट्रल लेवल पे हायरिंग करती है, जिसमें अलग अलग लेवल वाइज हायरिंग होती है। सबसे बड़ा एग्जाम इसमें सीजीएल सीपीओ होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। पर अगर हम ट्वेल्थ के बाद देखें तो ट्वेल्थ के बाद एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम लेती है, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी। अब इसके अंदर जो है कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन सी पोस्ट आती है। सीएचएसएल के अंदर आती है एलडीसी, जिसे कहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके अलावा डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये नाम जो है ज्यादातर इसमें बच्चे फिल करते हैं। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट है, असिस्टेंट है, पोस्टल असिस्टेंट है, सोर्टिंग असिस्टेंट है। पोस्टल असिस्टेंट जो है सीजीएल में भी ये पोस्ट डाल दी गई है। वैसे तो 2022 में जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनमें से कुछ को पोस्टल असिस्टेंट मिली थी सीजीएल में। है ये सीएचएसएल की पोस्ट ट्वेल्थ के बाद की। अब अगर मैं बात करूं सीएचएसएल में जो इस साल एग्जाम अभी हुआ है उसमें 3712 वैकेंसीज थी, ठीक है। सीएचएसएल 2025 की कैलेंडर की आ चुकी है, आपने देखा हो। सीएचएसएल 2025 जो है सेकंड हाफ में होने वाला है 2025 में। तो अगर आपने वो कैलेंडर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे 2025 का एसएससी का कैलेंडर भी देख सकते हैं। तो मैं इस साल की बात कर रहा हूं, इस साल 3712 उसमें वैकेंसी थी और लगभग 20-30 लाख बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं। आप कंपटीशन देख रहे हैं ना, क्या कंपटीशन है। बच्चे जो फिल करने वाले हैं वो 20 से 30 लाख है, वैकेंसी 3712 है, 1% भी वैकेंसी नहीं है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं सीएचएसएल की सैलरी की, तो इसमें पे स्केल जो है वो 5200 से 20,200 है, ग्रेड पे 2400 है, बेसिक पे 25,500 है। इस तरीके से टोटल अलाउंस मिला के अप्रोक्सीमेट सैलरी जो है वो 36,000 जो है इन हैंड हमारी यहां पे मिल जाती है डिडक्शन के बाद। उसके बाद सीएचएसएल एलडीसी, अच्छा ये जो मैंने बताई थी ना, ये थी डीईओ की, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, इस टाइप की जो है पोस्ट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, उन सब की सैलरी है 36,000 के आसपास। अब इसमें जो एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क जो है, उसकी सैलरी जो है यही अप्रोक्सीमेट 29,000 के आसपास हो जाती है। यानी सैलरी में जो है वो पिछला जो था हमारा डीईओ वो थोड़ा सा एज ले जाता है सैलरी के मामले में। अब उसके बाद एज लिमिट क्या होती है, एज लिमिट 18 से 27 साल होती है। ये मैं 2024 वाले की लिखी हुई डेट, लेकिन हर साल जो है एज लिमिट तो ये रहेगी। तो 18 साल से लेकर 27 साल तक जो है बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। उसके बाद आते हैं स्टेनोग्राफर पे, ग्रेड सी एंड डी। एसएससी में ही सीएचएसएल के बाद स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट होती है। इसमें 12th पास होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। और इस साल जो इसकी वैकेंसी आई थी वो 2006 थी। और स्टेनोग्राफर फिल करने वाले बच्चे कम होते हैं, देखो 6 लाख है, जहां वो 20-30 लाख थे यहां वो घट के 6 लाख हो गए हैं। और वैकेंसी यहां पे 2006 होती है, 6-30 साल। एज लिमिट की बात करूं तो यहां एज लिमिट 18 से 30 साल है ग्रेड सी के लिए, 18 से 27 साल है ग्रेड डी के लिए। तो लगभग बच्चा जो 12th पास करता है वो 18 साल, 19 साल, 20 साल की एज में इन सबको फिल कर सकता है यहां पे। और इसके अलावा ये कुछ रिलैक्सेशन भी होते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलता है। लेकिन मैं मेन बेसिक की बात कर रहा हूं तो 18 से 30 साल और 18 से 27 साल की एज होती है। थर्ड आता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे आप देख रहे हैं एक आदमी इतने सारे काम कर रहा है, अलग अलग मल्टीटास्किंग है वो। तो ये जो है सबसे छोटी पोस्ट एसएससी में होती है। इसमें अगर मैं बात करूं पियून की, ठीक है, दफ्तरी की, जमादार की, चौकीदार की, सफाईदार, माली, हवलदार, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे पोस्ट होती है एसएससी में। तो अब ये जो पोस्ट है इन सब के लिए अगर मैं बात करूं तो 10th पास की रिक्वायरमेंट होती है कि 10वीं अगर आपने पास कर रखी है तो एमटीएस के लिए आप एलिजिबल हो। और इस साल जो उसकी वैकेंसी थी 8,326 थी और लगभग 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ है यहाँ पे। अब सैलरी की बात करें तो बेसिक पे 18,000 होती है और इन हैंड सैलरी जो है लगभग 28,000 के आसपास आती है। एक चीज आपने देखी, सीएचएसएल में भी 29,000 के आसपास सैलरी थी लोअर डिवीजन क्लर्क की, और यहां भी 28,000 सैलरी है एमटीएस की। तो सैलरी के मामले में इतना हार्ड टाइट नहीं है इसमें एसएससी का। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 25 साल तक एज लिमिट होती है इसमें।
जनरल की और 18 से 28 ओबीसी की और 18 से 30 एससी एसटी की। ठीक है, तो ये आपकी एमटीएस की है, क्योंकि 10th पास करते ही बच्चा एलिजिबल हो जाता है। तो 25 साल तो जनरल की भी बहुत हो जाती है एमटीएस के लिए। तो उसके बाद आता है इंडियन रेलवेज। अब मैं बात कर रहा हूं रेलवे की। रेलवे में एक एग्जाम होता है आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, ये आप 12th के पास जो है फिल कर सकते हैं। और इसमें वैकेंसीज की बात करूं तो लगभग वैकेंसी जो थी वो 3445 वैकेंसी थी। अलग अलग यहाँ पे पोस्ट की थी, ट्रेन की क्लर्क की, जूनियर क्लर्क की थी। ठीक है, कमर्शियल कम ट्रेन क्लर्क की थी। अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं। टोटल 3445 वैकेंसी यहाँ पे इस बार निकाली गई थी। 12th पास होना चाहिए यहाँ पे, और इसके अलावा ग्रेजुएट होना चाहिए यहाँ पे डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद जो है यहाँ पे सैलरी की बात करूं तो लगभग 28,696 टोटल सैलरी है। यहाँ पे सारे अलाउंस मिलाने के बाद मैं बात कर रहा हूं लगभग 28,696 अप्रोक्सीमेट सैलरी होगी। और ये सैलरी ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ये 696 रुपए मिलेंगे, ये आपकी सिटी वाइज भी ऊपर नीचे होती है। ठीक है, अलग अलग XYZ जो सिटीज होती हैं कैटेगरी वाइज, उसमें सैलरी में चेंज आता रहता है। तो हमने एक एवरेज सैलरी यहाँ पे आपको बताई है। और एज लिमिट 18 से 33 साल है। 18 से लेकर 33 साल तक आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एनडीए की, डिफेंस एकेडमी में। क्लास 12th के बाद एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें और आर्मी नेवी एयरफोर्स में लगते हैं। और इसके अलावा जेई मेन का भी एग्जाम होता है, जिसमें आर्मी में और नेवी में आपका सिलेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं नेवी की, यहाँ पे एसएसआर, नेवी एसएसआर। अब नेवी एसएसआर के लिए ना 10+2 होनी चाहिए, लेकिन उसमें पीसी भी होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसके अलावा इसमें मिनिमम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए ओवरऑल, और सब्जेक्ट वाइज 40% मार्क्स भी होने जरूरी हैं। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी आप एसएसआर के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा ये बता रखा है कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेंटर जो है आईएनएस चिल्का में आपको ट्रेनिंग के लिए ज्यादा भेजा जाता है यहाँ पे इसमें। और एज की मैं बात करता हूं एसएसआर के लिए तो 17.5 से लेकर 21 साल ये एज लिमिट है एसएसआर के लिए। तो अगर आपने 12th पास करी है, इस पर्टिकुलर सारी कंडीशंस आपकी पूरी है, तो आप एसएसआर फिल कर सकते हैं। बेसिक सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे बेसिक पे 21 से लेकर 69 जा रही है। बहुत बड़ा गैप है, अलग अलग पोस्ट वाइज भी होती है चीजें ये। ठीक है, और डीए यहाँ पे मिलता है लगभग 40-50 हजार के आसपास। अलग अलग यहाँ पे इस तरीके से टोटल एग्रीगेट जो है अलग अलग पोस्ट की अलग अलग मिलेगी। मैंने आपको बेसिक सा आइडिया यहाँ पे आपको दिया। देखिए यहाँ पे पुलिस फोर्स आपको अलग अलग दिख रही है। रजनीकांत साहब जो है बीच में हमारे यहाँ पे खड़े हैं। अब इसमें आते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री इन सीआरपीएफ। तो ये सीआरपीएफ की पोस्ट है यहाँ पे। और इसके अंदर जो है नंबर ऑफ वैकेंसी साल 1526 सी 10+2 आपकी मिनिमम यहाँ पे होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं सैलरी की यहाँ पे तो बेसिक पे 25,000 से शुरुआत होती है। और उसके अलावा एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए अलग अलग आपको यहाँ पे मिलता रहता है। और इसकी एज लिमिट जो है वो 18 साल से 25 साल है। ठीक है, 18 साल से 25 साल तक का बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब कुछ अलग अलग भी एग्जाम्स होते हैं जो इन कैटेगरी में नहीं आते। जैसे मैं बात करूं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आपने देखा होगा इंडियन ऑयल IOCL। तो ये IOCL में भी वैकेंसीज निकलती हैं जनरली यहाँ पे। इसमें अलग अलग टाइप की वैकेंसीज होती है, जैसे टेक्नीशियन की होती है, ट्रेड अप्रेंटिस की होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है यहाँ पे वैकेंसी। और इसके लिए जो है अलग अलग पोस्ट में किसी में 10th की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में 12th की, और पोस्ट वाइज कुछ में ITI और डिप्लोमा भी मांगा जाता है। इस साल जो इसकी वैकेंसी निकली थी वो 473 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे भी बच्चा फिल कर सकता है। 18 से लेकर 24,000 की 18 से लेकर 24 साल तक जो है उसकी लिमिट होनी चाहिए। सैलरी 25,000 रुपए महीने के हिसाब से अप्रोक्सीमेट शुरुआत होती है। तो देखो 12th के बाद आपने देखा 25 से लेकर 30-35 के बीच में आपकी लगभग सैलरीज अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं NBE जिसे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कहा जाता है, इसमें जूनियर असिस्टेंट में आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं बच्चा। यहाँ पे भी 12th पास होना चाहिए, यहाँ पे ये बता दिया गया है। इसके अलावा 150 वैकेंसीज कम है लेकिन फॉर्म भी फिल कम करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इनकी नॉलेज नहीं होती है तो फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जब भी वैकेंसी निकले आपको फिल पक्का करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कहीं कंपटीशन कम होता है, पेपर का लेवल आसान आता है, कुछ आपकी तैयारी अच्छी होती है, तो आपको नौकरी मिलने के चांस यहाँ ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो लगभग आपकी 150 है। इसके अलावा कंप्यूटर का बेसिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जैसे MS ऑफिस की भी अब इसमें जरूरत पड़ती है, आपको आना चाहिए वो सब। पे स्केल की बात करूं स्टार्टिंग 19,900 से 63,200 तक जाता है, ये बेसिक पे है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि जो आपकी सैलरी है वो लगभग 28,000 से 32,000 के बीच में होती है, जो अलग अलग सिटी पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया ना Tier 1, 2, 3 अलग अलग टाइप की सिटीज होती हैं, उनमें आपकी सैलरी 28,000 से 32,000 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, इसकी एज लिमिट क्या है? 18 साल से लेकर 27 साल आपकी इसमें एज होनी चाहिए। और
इसके अलावा कुछ अलग अलग कैटेगरी में आपको यहाँ पे जो है अलग से ही कुछ छूट भी मिल जाती है एज की। तो ये अलग अलग आपने पोस्ट यहाँ पे देखी जो 12th के बाद एक बच्चा फिल कर सकता है। तो इन सब पोस्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी पोस्ट कब निकल रही है, आपने लेटेस्ट इनके कैलेंडर पे ध्यान देना है। जैसे एसएससी का कैलेंडर तो आ चुका है और इसमें जो मैंने आपको बताया CHSL है, MTS है, वो सभी 2025 के कैलेंडर में डेट आ चुकी है। वो कैलेंडर आप हमारी वेब चैनल पे जाके वीडियो मैंने डाली है उसको देख भी सकते। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वेटिकन इंस्टीट्यूट और वैदिकन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक सभी पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको वीकली करंट अफेयर मिलता है। इसके अलावा लेटेस्ट एग्जाम की नोटिफिकेशन और उनकी कट ऑफ कितनी जाती है, उनकी तैयारी में क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, उनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है।